आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। अक्सर आपने देखा होगा कि बिग बाज़ार, V2 और बड़े बड़े मॉल जो होते हैं वहाँ पर सेल लगा हुआ होता है कि 25% डिस्काउंट। तो हम लोग आज डिस्काउंट पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लें कि डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी मार्क्ड प्राइस जो कपड़े पर लगा होता है 3000 है ना, उस पर से सेल, जैसे मान लें कि 20% डिस्काउंट है तो उसके बाद सेल किया जाता है, सेल प्राइस होता है। तो एन आइटम मार्क्ड एट RS 840 इज सोल्ड फॉर RS 714। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट? हम लोग को डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। देखिए मार्क्ड कितना है 840 और बिक कितना रहा है 714 में, तो कितना डिस्काउंट होगा? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट डिस्काउंट परसेंट बी X%। क्या मान लेते हैं हम लोग? X%। X% ऑफ मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट। X% ऑफ मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था? मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है? 840। तो x अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस कितना है? 840। 840 माइनस सेल प्राइस कितने में बिका है? 714 में। 8.4x इज इक्वल टू 126। So x is equal to 1260 अपॉन 84। इसको जब हम काटेंगे तो 15 से कटेगा, ठीक है। तो x is equal to 15। सो डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ? 15%, यानी x is equal to 15 and X% is equal to 15%. That is your answer. Second question है, Salim bought an article for RS 784 which included GST of 12%. What is the price of article before GST was added? यानी कि GST ऐड कर करके कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है एक आर्टिकल का, यानी 784। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिफोर GST, यानी GST नहीं लगा तब इस आर्टिकल का अमाउंट कितना होगा, ठीक है। फाइनल अमाउंट इंक्लूडेड GST इज इक्वल टू 784, यानी GST को मिला करके जो एक आर्टिकल का टोटल अमाउंट हुआ वो कितना? 784 था, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 12% ऑफ बिल अमाउंट इज इक्वल टू फाइनल प्राइस माइनस बिल अमाउंट। 12 अपॉन 100। तो हमें यहां पर क्या निकालना है? बिल अमाउंट। फाइनल प्राइस क्या दी हुई है? 784 माइनस बिल अमाउंट। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 12PA ये इधर आ जाएगा प्लस में 100 784 कितना आएगा? 700। यानी कि बिल अमाउंट कितना था? एक आर्टिकल का जो बिल अमाउंट था वो कितना था? 700 था, लेकिन GST इंक्लूडेड करने पर 784, यानी कि 84 आपको GST लगे। यानी GST नहीं लगता तो सेलिंग प्राइस क्या होती? 700। ओके, देखिए फिर से मैं समझा देती हूँ कि फाइनल अमाउंट इंक्लूडेड GST, यानी GST को इंक्लूड करके, यानी कि एक आर्टिकल का कितना फाइनल प्राइस हुआ? 784। तो हमें निकालना है कि GST कितनी लगी, ठीक है। तो 12% ऑफ बिल अमाउंट, वो बिल अमाउंट कितना होगा?
बिफोर जीएसटी एक आर्टिकल का बिल अमाउंट कितना होगा, तो वो पूछ रहा है। तो 12% ऑफ बिल अमाउंट इज इक्वल टू फाइनल प्राइस माइनस बिल अमाउंट। फिर उसके बाद कैलकुलेशन कर करके बिल अमाउंट आया 700। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, वहीदा बाउट एन आर्टिकल फॉर RS 3300 इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%। टैक्स कितना लगा उसमें, 3300 का कोई आर्टिकल था जिसमें टैक्स लगा 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर VAT वॉज एडेड। VAT का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, द टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं कि फाइनल प्राइस क्या है हमारा 3300। सो 10% ऑफ बिल अमाउंट, शॉर्ट में लिख दें BA, बिल अमाउंट इज इक्वल टू फाइनल प्राइस माइनस बिल अमाउंट। ठीक है, 10/100। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा प्लस में आएगा फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस को हम लोग पुट कर सकते हैं 3300। ठीक है, ठीक है, वन जीरो से 10 कट जाए तो BA इज इक्वल टू 33,000 अपॉन 11। 11 3 से 33। इट मीन्स बिल अमाउंट जो हमारा हुआ वो था 3000। ठीक है, बिफोर VAT टैक्स हमारा जो आर्टिकल का फिल प्राइस था वो था 3000, लेकिन 300 एक्स्ट्रा VAT टैक्स लग गया। तो VAT टैक्स यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। VAT का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स, द टैक्स विच इज इंक्लूडेड इन द प्राइस। ये होता है डिस्काउंट। ठीक है, यानी टैक्स, बहुत सारे टैक्स लग सकते हैं, GST, VAT, सेल टैक्स एक्सेट्रा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।